कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 8.2 अध्याय 8 चतुर्भुज। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि क्या दिया है। सबसे पहली जानकारी हम दिया है कि कंप्लीट करेंगे। तो दिया है एक आकृति हम बनाएंगे जिसको नाम देंगे ABCD एक वर्ग है। इसमें हमको सिद्ध करना है कि इसके जो दोनों विकर्ण हैं क्या है, AC और दूसरा BD, ये दोनों बराबर है तथा AC व BD क्या एक दूसरे को काहे पर समकोण पर, एक दूसरे को समकोण पर क्या समद्विभाजित करते, एक दूसरे को समकोण पर क्या करते, समद्विभाजित करते हैं। इसके लिए हम क्या उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति में हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का यदि हम प्रयास करें तो बड़ी आसानी से बतला सकते हैं कि हमने इसके दो त्रिभुज अलग अलग इस प्रकार के ले लिए। अब इन दोनों को क्या बताएंगे हम, सर्वांग। इन दोनों को सर्वांग बताने के लिए हमारे पास बड़ी आसान सी जानकारी, सबसे पहली जानकारी क्या, दोनों में AB भुजा की मान DC के कैसे होगी, बराबर। पहली। दूसरी जानकारी, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए यहाँ बनने वाला कोण यहाँ भी 90 अंश का कोण है और यहाँ भी बनने वाला कोण 90 अंश का है। और तीसरी जानकारी वो ये कि दोनों ही त्रिभुज की आकृति में अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि BC भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ है। ये तीनों जानकारी मिलके भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज की आकृति सर्वांग सम हो जाएगी। तो सबसे पहले यहीं से हम शुरुआत करें। क्या, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DBC में इन दोनों त्रिभुज की आकृति में पहली जानकारी क्या लिखेंगे, AB किसके बराबर, CD के, क्योंकि ये क्या है, वर्ग की भुजाएं हैं। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। उस आधार पर ध्यान दीजिए, कोण ABC की मान कोण DCB के बराबर है। ये कितने हैं, 90 अंश। क्योंकि हम जानते हैं काहे के वर्ग के कोण कैसे होते, समकोण होते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। और तीसरी जानकारी, दोनों ही त्रिभुज की आकृति में BC किसके बराबर है, BC के बराबर है। इसके लिए कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों ही त्रिभुज की आकृति में उभयनिष्ठ भुजा है। ये तीनों जानकारी मिलके दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करती है कि त्रिभुज ABC क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज DCB के। कारण प्रमेय हमारे पास है साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय से। साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय, इस आधार पर क्या सिद्ध हो जाता है, इस आधार पर सिद्ध हो गया कि AC विकर्ण की मान किसके, BD के कैसे है, बराबर। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के कैसे संगत अवयव है। आइए अब हम सिद्ध करें कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि वर्ग एक कौन सा, समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके विकर्ण एक
दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब जितनी माप ए से ओ की होगी, इसका मतलब है जितनी माप ए से ओ की होगी उतनी ही माप ओ से सी की होगी, तथा जितनी माप बी से ओ की होगी उतनी ही माप डी से ओ की होगी, जिसको हम लिख रहे हैं कि ये समीकरण नंबर कौन सा, 1 है। ये समीकरण 1 का। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों आकृति को सर्वांग सम बताने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण है, और उन्हीं कारणों को हम रिपीट करेंगे कुछ इस प्रकार से। पहली जानकारी अगर देखें तो हम पाते हैं कि दोनों ही त्रिभुज की आकृति में ये जो ए बी भुजा की माप है, कौन सी, ए बी भुजा की माप, और इसमें जो ए डी भुजा की माप है वो आपस में कैसी होगी, बराबर, क्योंकि वर्ग की भुजा है। दूसरी जानकारी अगर देखें तो हम पाते हैं कि अभी अपन ने बताया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ओ से बी का डिस्टेंस और ओ से डी का डिस्टेंस ये भी कैसा है, बराबर है। और तीसरी और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि दोनों ही त्रिभुजों में ए ओ उभयनिष्ठ भुजा है, तो दोनों क्या सिद्ध हो जाएंगे, सर्वांग सम। जब दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो हम यहाँ के कोणों को सर्वांग सम त्रिभुजों से बराबर बताएंगे। पर क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर है, इसलिए बनने वाले दोनों तरफ के कोणों का योग 180 अंश होगा, इसलिए प्रत्येक की माप कितनी, 90-90 अंश सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज AOB व दूसरा त्रिभुज हमारे पास है AOD में। इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पहली जानकारी क्या, AB भुजा की माप किसके, AD के बराबर है। यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि वर्ग की भुजा है, क्योंकि वर्ग की क्या है, भुजा है। दूसरी जानकारी क्या, OB बराबर इसे OD के, कहाँ से, समीकरण 1 द्वारा। और तीसरी जानकारी AO बराबर इसे AO के, कारण कि ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो इन तीनों जानकारी से ये सिद्ध हो जाता है कि दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम। जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो इधर का ये O कोण और दाहिनी ओर का O कोण आपस में बराबर है, ये बताएंगे सर्वांग सम त्रिभुज संगत अवयव से। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, कि त्रिभुज ABO सर्वांग सम होगा कौन से त्रिभुज के, ADO के। यहाँ सर्वांग समता का प्रतिबंध साइड 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 सर्वांग समता प्रमेय द्वारा। जैसे ही इसके द्वारा ये लगता है, हम लिख सकते हैं AOB कोण, यानी O पर बनने वाला कोण बराबर होगा किसके, AOD कोण के, कारण सर्वांग सम त्रिभुजों के, क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के कैसे, संगत अवयव है। इसको हमने लिखा समीकरण नंबर 1। परंतु हम जानते, क्या जानते हैं, ध्यान से देखिए, परंतु क्या AO किस पर, BD पर खड़ी है। AO अगर BD पर खड़ी है तो ऐसी कंडीशन में जो बाईं तरफ कोण AOB बन रहा है और जो दाहिनी तरफ कोण AOD बन रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 अंश। कौन से नियम से, ये आता है रेखी युग्म अभिग्रहित द्वारा, रेखी युग्म अभिग्रहित के दो सिद्धांत से। एक सीधी सरल रेखा पर दोनों तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। समीकरण 1 में दोनों आपस में बराबर है, लेकिन समीकरण में दोनों का योग 180 है। अगर AOD की जगह भी AOB रख दे तो AOB में AOB जोड़ के 2 कोण AOB हो जाएगा और बराबरी से 180। हम ऐसा भी सिद्ध कर सकते हैं, समीकरण 2 में कोण AOD बराबरी से क्या रख देंगे, कोण AOB रखने पर
और जैसे ही कोण AOB रखेंगे तो देखिए कोण AOB धन कोण AOD की जगह भी AOB बराबर 180। AOB में AOB क्या होता, जुड़ जाता, तो मान किया जाता कोण 2 कोण AOB बराबर 180। अब इस 2 का 180 में भाग हो जाएगा तो क्या कोण AOB बराबर इसे 180 अंश बटे 2। 180 में जैसे ही 2 का भाग देंगे तो माना जाएगा कोण AOB बराबर इसे कितना 90 अंश। अब क्योंकि समीकरण 1 में दोनों कोण आपस में बराबर थे तो AOD भी 90 होगा। क्यों, समीकरण 1 द्वारा, समीकरण किसके 1 द्वारा क्या AOD बराबर इसे भी कितना आ जाएगा 90 अंश। जैसे ये 90 अंश आता है तो हमारा ये सिद्धांत प्रूव हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः काहे के वर्ग के विकर्ण, अतः वर्ग के विकर्ण क्या परस्पर समकोण पर क्या समद्विभाजित करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।